अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास M26 रूट स्टॉक के दो पौधे हैं जिन पे मैं मुख्तलिफ़ पैबंद लगा रहा हूँ। अभी जिस वैरायटी का मैं पैबंद लगाऊंगा उसको रोज़ेट कहते हैं। ये सेब की वो वैरायटी है जो काटने से दरमियान में से उसकी बहुत खूबसूरत सुर्ख रंगत होती है। बहुत अच्छी वैरायटी है। अभी जो मैं दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैबंद लगाऊंगा, ये जो पैबंद का तरीक़ा मैं आज़माने वाला हूँ ये भी बड फ्लैप से मिलता जुलता है। आप रूट स्टॉक से इस तरह कोई एक या दो बड की लंबाई के बराबर एक हिस्सा ले लें। इस पे एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस तरह आप कट लगाएं। आप कटर की मदद से वो हिस्सा जुदा कर लें। अभी मेरे पास ये वैरायटी है जिसका तकरीबन 1 इंच पीस मेरे हाथ में है, तो इससे मैं ये छिलका उतारूंगा। अगर आप मौसम बहार से लेके मौसम ख़ज़ां के शुरू होने से पहले तक ये अमल करें तो बहुत आसानी के साथ छिलका जुदा हो जाएगा। ये मैंने लकड़ी का हिस्सा उसमें से निकाल लिया है। जिस जगह पे आपने पैबंद लगाना है उस जगह पे आप इसको रखें और एक निशान उसके ऊपर और एक उससे नीचे लगा लें। ये निचले हिस्से पे मैंने निशान लगा लिया है। और ये इसके ऊपरी हिस्से पे, ताकि इसकी लंबाई का तयन करने के लिए आपको आसानी हो। तो अभी चाकू से इस कटाई को मज़ीद साइड पे लंबा कर लें। एक ऊपर से नीचे एक तरफ ये कट लगाएं। इससे छिलका आसानी के साथ जुदा हो जाएगा। अभी एक कटाई दूसरी तरफ और दरमियान में से ये छिलका उतार दें। ये जगह पैबंद लगाने के लिए आपके पास तैयार। अभी इसको खोल लें और खोलते वक्त कोशिश करें कि आप इसके अंदरूनी हिस्से को ज़्यादा टच ना करें। ये इस तरह अपनी जगह पे बैठ गया। तो मैं
ये रबर बैंड लेके तो आर्जी तौर पे इसको अपनी जगह पे महफूज कर लूँगा ताकि पट्टी बांधते वक्त ये अपनी जगह से हरकत ना करे। इसके 2 बड मैंने रखे हैं, एक ये और एक 2 ये दूसरा, और ये काफ़ी हैं। अगर किसी वजह से एक बड कामयाब ना भी हो तो दूसरा अफाजती नुक्ता नज़र से ये बेहतर रहेगा, वरना एक बड भी काफ़ी है। तो ये तो था दूसरा तरीका। अभी इसमें पहले तरीके में मैंने दरमियान में से बहुत कम छिलका उतारा था और ये रूट स्टॉक को बाद में साइडों से छिलके को हटा के तो उसके नीचे कर दिया था, लेकिन ये मुकम्मल उस कटाई को इसने कवर कर लिया है, इसलिए मज़ीद इसे ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसके गिर्द प्लास्टिक की पट्टी बांध दूंगा और इस पट्टी को कम से कम तकरीबन 3-4 हफ़्ते रहना चाहिए। इस दौरान में कामयाबी की सूरत में ये दरख्त के साथ जुड़ जाएगा और ये दरख्त का हिस्सा बन जाएगा, और बाद में आप 3 या 4 हफ़्ते के बाद जब आप पट्टी उतारें तो आपको इसकी कामयाबी या नाकामी का पता चल जाएगा। अगर वो सब्ज़ है और दरख्त के साथ जुड़ गया है तो इसका मतलब है ये कामयाब है, और अगर वो खुश्क हो के वो सूख गया है ब्राउन हो के तो हो सकता है वो गिर जाए, इसका मतलब है कि वो कामयाब नहीं हुआ। पैवंद का ये तरीका आप मौसम बहार से मौसम ख़ज़ां के शुरू होने से पहले तक किसी वक्त भी ये इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगा सकते हैं। और सबसे इस बात का ख्याल रखें कि जब आप पैबंद लगाते हैं अगर छिलका लकड़ी से आसानी के साथ जुदा हो जाए तो ये पैबंद ठीक है, और अगर छिलका लकड़ी के साथ से जुदा करना मुश्किल हो तो फिर ये तरीका मशकूक हो जाएगा। ये इसकी वैरायटी का मैं लेबल लगा रहा हूँ। ये अकब में जो सेब का पौधा है उसके ऊपर कुछ मुख्तलिफ वैरायटी हैं, जिनमें से कुछ जल्दी पकने वाली वैरायटी जो हैं वो तैयार हैं, उनकी रंगत बदल रही है। आप मेरे साथ ये जल्दी पकने वाले सेब और उनका जायका शेयर कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।